वेलकम टू विवेक स्टोरी चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत ने दुनिया के सबसे अधिक आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के लगभग 2.4% भूमि वाला देश भारत कुल वैश्विक आबादी के लगभग 5वें हिस्से का घर है। भारत में अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप की पूरी आबादी से अधिक लोग रहते हैं। भारत से लगभग 3 गुना बड़े चीन की भी स्थिति लगभग ऐसी ही है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारत की आबादी अपेक्षाकृत युवा की ओर बढ़ रही है, वहीं चीन की आबादी में वृद्धों की संख्या अधिक है। एशिया के 2 दिग्गज देशों की आबादी में ताजा बदलाव इनके आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के लिए चुनौती जैसा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड के अनुसार 2023 मध्य तक के अनुमानों के अनुसार भारत की आबादी 1.4286 अरब हो गई है। यही चीन की आबादी 1.4257 अरब से कुछ ज्यादा है। भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। ऐसे तो हर वर्ष के अंतराल पर देश में जनगणना की जाती है, पर वर्ष 2021 में कोरोना संकट के कारण सरकार ने टालने का फैसला किया था। अब तक यह साफ नहीं है कि भारत में जनगणना के इस जटिल काम को कब तक निपटाया जाएगा। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के ताजा आंकड़े के अनुमानों पर आधारित है। भारत में 2022 में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि भारत में जन्म दर प्रति 1000 की आबादी पर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में 2004 के 24.1 की तुलना में गिरावट आई है और यह 2019 में 19.7 रह गया है। धीमी गति के बावजूद देश में आबादी का बढ़ना जारी है। पिछले साल चीन में 1950 के बाद से सबसे कम केवल 95.6 लाख बच्चों का जन्म हुआ। जन्म से ज्यादा मौतें हुई। इसी कारण 1960 के बाद से चीन की आबादी में पहली बार गिरावट दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर भारत की आबादी में वर्ष 2060 के मध्य तक वृद्धि का अनुमान है, जबकि चीन में इस दौरान आबादी घटने का अनुमान है। दोस्तों, भारत न केवल दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, बल्कि यूएन के आंकड़े के अनुसार यहाँ दुनिया की सबसे युवा आबादी भी रहती है। भारत की आधी आबादी 30 साल से कम लोगों की है, जिनकी औसत उम्र 28 वर्ष है। अमेरिका और चीन की बात की जाए तो वहाँ की औसत उम्र 38 वर्ष है। आर्थिक विकास के मामले में भारत की युवा आबादी अहम रोल अदा कर सकती है, क्योंकि यहाँ की 2/3 से अधिक आबादी काम करने की उम्र यानी 15 वर्ष से 64 वर्ष के बीच है। ऐसे में भारत के पास वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग में वृद्धि लाने की असीम संभावना है। यह देश अपनी युवा आबादी के बूते इन्वेंशन को बढ़ावा देने और तकनीकी बदलावों के मामले में खुद को अव्वल साबित कर सकता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली कि यह स्थिति तभी संभव है जब भारत अपनी एक बड़ी आबादी को रोजगार उपलब्ध कराने में सफल रहे। देश में औद्योगिकरण के बढ़ने से एक बड़ी आबादी परंपरागत कृषि किसानी के पेशे को छोड़ दिया है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त रोजगार मिले, इस पर नीति निर्धारकों को ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके 2024 में एक बार फिर सत्ता में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, वे देश की अर्थव्यवस्था में निर्माण क्षेत्र की भागीदारी 14% से बढ़ाकर 25% करने की कोशिश में जुटे हैं। रोज बढ़ती आबादी के साथ साथ देश के सामने कई समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन देश में हर व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की राह में चुनौती बनता जा रहा है। हाल के वर्षों में असमय बारिश से फसलों को नुकसान और हीट वेव के कारण बिजली आपूर्ति में बाधा आने जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। दूसरा, जल संकट। देश में जल संकट भी गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। प्रदूषण के कारण पेयजल की स्थिति रोज खराब हो रही है। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी स्थिति। केंद्र और राज्य सरकारें हेल्थ केयर पर अपनी जीडीपी का लगभग 2% ही खर्च कर पा रही है, जो पूरी दुनिया का सबसे कम है। 5 से कम उम्र के 1/3 से अधिक बच्चे कुपोषित हैं, जबकि 15 से 49 वर्ष की आयु की लगभग आधी महिलाएं अनीमिया का शिकार हैं। ऐसे में लगातार बढ़ रही आबादी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते माथे पर सिकन डालने वाली स्थिति है। चौथा, बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी आबादी के बाद से हर दौर में बड़ी समस्या रही है। बीते वर्ष में देश में रोजगार जरूर बढ़ा है, पर आबादी उस अनुपात से कहीं ज्यादा बढ़ी है। नतीजा यह है कि भारत में लगभग 1/3 युवा बेरोजगार हैं। न उनके पास बेहतर शिक्षा है, न कौशल। देश की कामगारों के महज 5% ही आधिकारिक तौर पर स्किल्ड है। देश के शिक्षण संस्थानों के पास ना तो बेहतर संसाधन है, ना ही योग्य शिक्षक। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ना जहां एक और हमारे लिए संभावनाओं के द्वार खोल रहा है, वहीं दूसरी ओर यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी है। ऐसे तो बढ़ती आबादी का मतलब है और बड़ा बाजार। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, पर अगर हमने बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों की अनदेखा किया तो हालत बुरी तरह बिगड़ सकते हैं।
अगर सरकारी और सामाजिक स्तर पर हमने बढ़ती आबादी की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस प्रयास नहीं किए तो भविष्य में उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह जरूरी है कि विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश के रूप में हम अपनी युवा आबादी को बेहतर मानव संसाधन में तब्दील करें, जिससे इस युवा आबादी को हम अपनी कमजोरी की जगह ताकत बनाकर उनका देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इस्तेमाल कर सकें। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।